हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप इतिहास रटना चाहते हो या इतिहास रचना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में अधिकांश लोग इतिहास रटते हैं और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इतिहास रचते हैं। इस दुनिया में 99% लोग इतिहास केवल पढ़ते हैं, मात्र 1% लोग ऐसे हैं जो इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, इतिहास रचने के लिए एक फोकस, डेडिकेशन, एक गोल की ज़रूरत होती है। इतिहास बनाने के लिए हर दिन काम करना पड़ता है, चाहे थोड़ा ही करना पड़ता है। इतिहास या हिस्ट्री एक दिन में क्रिएट नहीं की जा सकती है। आपने बहुत राजाओं की कहानी पढ़ी होगी, महान योद्धाओं की कहानी पढ़ी होगी और उनके संघर्षों के बारे में भी पढ़ा होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बन पाता। दोस्तों, इतिहास बनाने के लिए बहुत जुनून की ज़रूरत होती है, एक डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है। आप कुछ भी करके, कैसे भी करके इतिहास नहीं बना सकते हैं। तुक्का मार के आप एक बार जीत सकते हैं, हर बार नहीं जीत सकते। इतिहास बनाने वाले जिनकी गाथाएं आप पढ़ते हैं, वे 99% बार जीतते थे। इस वजह से आप उनको इतिहास में पढ़ते हैं। दोस्तों, बार बार पीछे मुड़ के देखने वाले इतिहास कभी नहीं बनाते। बार बार पीछे मुड़ के देखने वाले इतिहास कभी नहीं बनाते, क्योंकि अगर आप बार बार पीछे मुड़ के देखते रहोगे, आप उसी स्थान पर ही खड़े रह जाओगे। अगर आपको आगे तक जाना है, ऊपर तक जाना है, तो आपको हर सीढ़ी, एक एक सीढ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप उसी सीढ़ी पे खड़े होकर दूसरों को क्रिटिसाइज़ करेंगे, दूसरों की बातों को सुनेंगे, फालतू की बातों को सुनेंगे, तो आप हमेशा वहीं रह जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये दुनिया है, आपको बुरा भला कहेगी, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते वो बुराई करते हैं। जो लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते वो दूसरों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उनको डीमोटिवेट करते हैं। वो सोचते हैं, वो बोलते हैं कि यार हम नहीं कर पाए, तुम क्या कर पाओगे। दुनिया में गलत गलत एग्जाम्पल बताएंगे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे जिससे आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और आप उस काम को, जो आपने अपना काम, अपना फोकस डिसाइड किया था, जिस काम को करने के लिए आपका फोकस टूट जाता है और आप उस काम को कर नहीं पाते हैं। दोस्तों, मैं एक कहानी बताऊंगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान की। एक बार दरिया उस पार, समुद्र उस पार एक साम्राज्य था, उसको जीतना था सिकंदर को। लेकिन सिकंदर के सूत्रों से पता चला कि उस राजा के पास अपार सैन्य बल है, उसके पास महान सैनिक है, बहुत ज़्यादा हथियार हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में सैनिक है। उससे जीत पाना मुश्किल है दोस्तों। लेकिन सिकंदर तो विश्व विजयी बनने के लिए निकला था, तो उसने अपने सैनिकों को बोला कि मुझे उस साम्राज्य को जीतना है, चाहे जैसे। लेकिन सिकंदर के सैनिक कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे थे, जाने से मना कर रहे थे। लेकिन सिकंदर ने बोला, चलो एक बार देखते हैं। सिकंदर उनको नाव में बिठाया और समुद्र के उस पार ले गया, उस साम्राज्य के किनारे। जैसे ही अपने सैनिकों को उस समुद्र के उस पार उतारा, जिस बोट से, जिस नाव से वो लोग गए थे, उस नाव को उसने जला दिया। उसके बाद अपने सैनिकों के दिमाग में डाल दिया है कि अब तुम्हारे पास वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, या तो तुम युद्ध जीत जाओ या तो फिर यहीं मर जाओ। क्योंकि दोस्तों, वो डू और डाई की सिचुएशन आ गई थी और हुआ यूं कि आधी से कम सेना में भी सिकंदर ने उस युद्ध को, उस साम्राज्य को जीत लिया। दोस्तों, इस कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास केवल एक गोल होगा ना, तो उसको अचीव करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप एक ही बार में मोर देन वन
एक से ज़्यादा गोल्स बनाते हैं तो आप एक भी गोल अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे। एट ए टाइम एक समय में एक ही गोल बनाओ, तभी इतिहास रच पाओगे। क्योंकि इतिहास रचने वाले बहुत ज़्यादा काम नहीं किए थे उन्होंने, लेकिन एक ही काम किया था, पूरी शिद्दत के साथ किया था। आप किसी भी महान योद्धा की कहानी पढ़िए, महापुरुष की कहानी पढ़िए, उन्होंने एक ही काम किया है, अपने काम में महारत हासिल की। अगर कोई सिंगर था तो सिंगिंग वो क्यों करता था, कोई क्रिकेटर है अगर क्रिकेट में महान है तो केवल क्रिकेट ही खेलता है, कोई एक्टर महान है तो वो एक्टिंग ही करता है, कोई बिजनेसमैन बड़ा है तो केवल बिजनेस ही करता है, कोई पॉलिटिशियन महान है तो पॉलिटिक्स ही करता है। दोस्तों, इतिहास रचने वाले ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस एक ही काम को हर तरीके से मिला के एक ही काम को करते हैं और बहुत ढंग से करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।